तैयार है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक और अनोखा वाक़या पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आया है। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ 6 अक्टूबर को, जिसके ज़रिए नैब के ऑर्डिनेंस को अमेंड किया गया। आज 4 हफ्ते हो गए, वो ऑर्डिनेंस हाउस में ले नहीं हुआ। असेंबली का सेशन भी हुआ, सेनेट का भी हुआ। कानून कहता है कि पहले दिन उसको हाउस में ले करना है, वो ले नहीं हुआ, यानी वो बिल नहीं बन सका। अब उस ऑर्डिनेंस को जो 6 तारीख को इशू हुआ था, 30 तारीख को एक और ऑर्डिनेंस इशू हुआ है जो 6 तारीख की ऑर्डिनेंस को तब्दील करता है, और उस तब्दीली का इतलाक़ 6 तारीख से होता है। तो ये आज हालत है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की, उसके वज़ीरों की, कि कानून भी बनाना नहीं आता। और मैंने पहले दिन कहा था कि ये जो सारा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है बदनीयत पर मबनी है। आज उसकी बदनीयती पे मज़ीद बदनीयती पर मबनी एक और ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ कि इतनी तकलीफ़ मत करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक़ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा, तो बात ख़त्म हो जाएगी, ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस ऑर्डिनेंस को देखें, सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर अब मुल्क का सदर जो है वो किसी वक्त भी चेयरमैन नैब को निकाल सकता है अपनी मुलाजमत से। यानी मतलब ये है कि जो चेयरमैन नैब बात नहीं सुनेगा उसको मुल्क का सदर नौकरी से निकाल देगा। पिछले ऑर्डिनेंस में नैब के चेयरमैन को जो कानून में शिक थी कि इसको मज़ीद एक दिन नहीं दिया जा सकता, उन्होंने उसको आगे एक्सटेंशन दे दी जब तक नए चीफ का इंतखाब नहीं होता। और नए चीफ का इंतखाब कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं मुशावरत करने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो चेयरमैन है ये ताहयात होंगे, लेकिन सदर साहब को अब इख्तियार मिल गया है कि वो किसी वक्त भी इनको नौकरी से अलहदा कर सकते हैं। ये आज इनका इस कानून की हैसियत है। और सिर्फ बात यहाँ पर नहीं है, इस कानून को ये 5-6 सफ़े सब ज़ाया हुए हैं सफ़े। इसमें जिस तरह इस कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है, इसका इतलाक़ अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। हुकूमत जितनी चोरी कर ले वो माफ़ है। तो हम तो तैयार हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम पर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो टीवी के कैमरे लगाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, और अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है। आज 3 साल में तो आपको कोई करप्शन नहीं मिली, कितने आपको और साल चाहिए करप्शन ढूंढने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन हुई नहीं है। इस हुकूमत की करप्शन आपके घर में जा पहुंची है। ये जो आप 120 रुपये चीनी के दे रहे हैं, इसमें 70 रुपये इमरान खान की जेब में जा रहे हैं, इसकी वज़ीरों की जेब में जा रहे हैं। जो आप गंदम के 80 रुपये दे रहे हैं, इसमें से 45 रुपये इमरान खान और उसकी वज़ीरों की जेब में जा रहे हैं। आज जो आप दवाइयों की कीमतों में 400% का इजाफा है, इमरान खान की वज़ीरों और उसकी जेब में जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो करप्शन का इतना लंबा अमल दखल है। नैब के अपने हालात देख लें कि ब्रॉडशीट को पैसे किसने दिए इसका कोई पता नहीं है। पैसे यहाँ से काबीना ने मंजूर करके लंदन भेजे, जिस पर ब्रॉडशीट ने कब्ज़ा कर लिया। ये लंबी कहानी है। तो मैं पूरे अपने जो इज़्ज़त दे सकता हूँ उसके साथ नैब के चेयरमैन को और नैब के अफसरान से गुजारिश करूँगा कि नैब में एक कानून है जिसमें नैब के चेयरमैन को और उसके अफसरान को, नैब के अफसरान को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी अमल से। यानी वो जो जुल्म मर्जी करें, जो करप्शन मर्जी करें, जिसके ख़िलाफ़ मर्जी केस बनाएं, जिसको मर्जी जेल में डालें, उनको इस्तिस्ना हासिल है उस कानून के ज़रिए। ज़रा ये सोच लें कि कल कोई हुकूमत आएगी, एक
महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, वो उस इस्तिस्ना को एक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा देगी। जब इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि नैब के सारे चेयरमैन इस अदालत के अंदर खड़े होंगे, उसी कटहरे में खड़े होंगे जहाँ हम आज खड़े हैं। मैं ये भी कह दूँ कि ये जो आज नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, जो नैब के अफसरान हैं, जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, ये सब इस कटहरे में खड़े होंगे। सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की मार है। एक ऑर्डिनेंस 10 मिनट में बनाकर ये सब यहाँ खड़े होंगे। इस बात को ज़रा सोच लें। जो मुल्क माजी में जाकर कानूनों को इतलाक करता है, जो कानून ये कहता है कि इस कानून ये आज 2021 है, कानून का इतलाक 1985 से होगा, तो फिर ज़रा सोच लें कि कल आपकी इस्तिस्ना भी 2000 से ख़त्म हो जाएगी। आप इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे। तो ये तमाशे मत करें, कानून से मत खेलें। आपने कानून लिख दे, कानून के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका मुकाबला करेगी कि नैब का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर होगा। हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? मैं इमरान खान, तुम तैयार हो? मैं नैब चेयरमैन जावेद इकबाल से पूछता हूँ, तुम तैयार हो? हमने जेलें भी देख ली, अदालतें भी देख ली हैं। तो ज़रा सोच के, ज़रा समझ के, कल एक ऑर्डिनेंस की मार है सारे। जनाब क्या पूछ रहे थे? यार पीडीएफ ये कानून को देखा आपने? तो क्या समझते हैं कि अब आगे का लाए, बल्कि महंगाई का तूफान बहुत ज़्यादा हो चुका है। आवाम, जैसे आप कह रहे हैं कि तरक्की के पैसे ज़्यादा इमरान खान की जेबों में जा रहे हैं, तो आवाम भी बेबस दिखाई दे रही है। तो समझते हैं तब्दीली कब तक आएगी? कल सीएम सिंह भी कह रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। आप क्या कहते हैं? अवाम बेबस नहीं होती। अवाम जो खंदकें 20 फुट की खोदी गई, इसको भी अबूर कर रही आती थी। जब आपने एक कलअदम तंजीम को करार दिया, फिर उसी कलअदम तंजीम के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए, 20-20 फुट की खंदकें छोड़ी, कंटेनर लगाए, और फिर पैर पकड़ कर उसी तंजीम की आपने माफ़िया मांगी। और आज ना वो मायदा अवाम के सामने है, ना ये बात सामने है कि बात हुई क्या है। और कम से कम जो हमें इल्म है, पुलिस और मुजाहिरीन में से 30 से ज़्यादा शहीद हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जनाब भाई साहब ये बताएं कि एक तस्वीर ने मायदा ख़त्म करवा दिया, कौन हो सकता है? हुकूमत किसकी है कि सिर्फ तस्वीर दिखा के तो मायदा ख़त्म हो गया? नहीं, कौन सी तस्वीर जी? वो एक शेयर हुई है तस्वीर सोशल मीडिया पे। मैंने तस्वीर नहीं देखी जी। कुछ तस्वीरों में बड़ा असर होता है, मुझे तस्वीर का नहीं पता जी। भाई साहब जो मीडिएटर थे, उन्होंने उनमें से एक साहब ने कहा कि आर्मी चीफ का 1000% किरदार है और उन्हीं की बरकतों से ये मुआहदा तय पाया है। अल्लाह का बड़ा करम, आर्मी चीफ के इख्तियारात होते हैं। अगर उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, रेंजर भी मुहैया की गई है, मीडिएशन में हिस्सा लिया है। पिछली दफ़ा भी जब हमारी हुकूमत थी, तो जो आज DGI उनके मायदे पे दस्तखत मौजूद हैं। अगर आर्मी चीफ ने कुछ किया है तो वही जानते हैं कि उन्होंने क्यों किया और क्या किया है। लेकिन बात यह है कि आप एक कलअदम तंजीम से कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं और मायदे कर सकते हैं? दुनिया को आप क्या जवाब देंगे? या तो कलअदम होना ख़त्म करें। जो तंजीम जिसको आप कलअदम कहते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती रही है, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेती रही है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उस वक्त कलअदम नहीं थी। जब आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो कलअदम नहीं है। जब आप उसे मायदे साइन कर रहे हैं तो कलअदम नहीं है। कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत हो ना कि कलअदम को ख़त्म कर दें। तो मेरा फिर गुजारिश है कि बोल TV को बहाल कर दें। इन बेचारों का क्या कसूर है? ना सारे